प्रथम और राध्या की बढ़ती हुई नजदीकियों को देख निहारिका और दादी को आने लगा है गुस्सा, जिसके के लिए वो राध्या को ही जिम्मेदार समझने लगी हैं। जबकि प्रथम की मां खुद चाहती हैं कि निहारिका की जगह राध्या उनकी बहू यानी प्रथम की पत्नी बने। मन अति सुंदर की कहानी में एक बड़ा और भावनात्मक मोड़ आ चुका है। जब निहारिका ने प्रथम के सामने यह शर्त रख दी कि या तो वह उसे चुने या अपने परिवार को, तो प्रथम का मन पूरी तरह से विचलित हो गया। निहारिका के शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे कि उनके पापा ने साफ कह दिया है कि शादी के तुरंत बाद उन्हें लंदन शिफ्ट होना होगा और वह नहीं चाहती कि वह अपने घर वालों के साथ ज्यादा समय बिताए। यह सब सुनकर प्रथम की आंखें डगमगा गई थीं। वह समझ नहीं पा रहा था कि किसे चुने, उस लड़की को जिससे वह कभी प्यार करने की कोशिश कर रहा था, या उस परिवार को जिसने उसे जन्म दिया, पाला, बढ़ाया और जिंदगी की हर लड़ाई में उसका साथ दिया। प्रथम अकेले कमरे में बैठा था। उसके हाथ में 2 तस्वीरें थीं। एक में निहारिका के साथ उसकी हंसती हुई तस्वीर थी और दूसरी में उसका पूरा परिवार एक साथ खड़ा था। उसकी आंखें दोनों तस्वीरों पर दौड़ती रहीं, लेकिन दिल में कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था। तभी कमरे की खामोशी को एक जानी पहचानी आवाज ने तोड़ा। राध्या की आवाज आई, सच का साथ दीजिए प्रथम सर। प्रथम चौंक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजे पर खड़ी थी राध्या। अगर आप भी राध्या का साथ देना चाहते हैं, राध्या के लिए इस वीडियो को सिर्फ एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में आई सपोर्ट राध्या जरूर लिखें। शांत, दृढ़ और सच्चाई से भरी हुई। प्रथम ने थोड़ा सकुचाते हुए पूछा, तुम यहां कैसे? लेकिन उससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, राध्या आगे बढ़ी और बहुत ही सहज और स्पष्ट भाषा में बोली, आपने मुझसे कहा था कि जब आप उलझन में होंगे तो मैं आपको सही रास्ता दिखाऊं। तो आज मैं आपके सामने खड़ी हूं, एक दोस्त बनकर, एक सलाहकार बनकर और सबसे बड़ी बात, सच की आवाज बनकर। राध्या ने जो कहा वह सीधे दिल में उतर गया। उसने प्रथम से कहा, आपके मम्मी पापा ने आपको इतना बड़ा किया, हर जिम्मेदारी निभाई, आपका हर सपना पूरा किया। अब जब वक्त आया है कि आप उनके साथ खड़े हो सकें, तो आप एक नए रिश्ते के लिए पुराने और सच्चे रिश्तों को कैसे छोड़ सकते हैं? प्रथम की आंखों में नमी सी आ गई। वह बोला, लेकिन अगर मैं निहारिका को मना कर दूं तो वह मुझसे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ देगी। राध्या ने एक गहरी सांस ली और बोली, अगर निहारिका सच में आपसे प्यार करती है तो वह आपको छोड़ने की बजाय आपके घर को अपनाने की कोशिश करेगी। वह आपके मम्मी पापा को मानेगी, उन्हें सम्मान देगी और खुद को आपके परिवार का हिस्सा मानकर रिश्तों को मजबूत बनाएगी। लेकिन अगर वह सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए आपको छोड़ने को तैयार है तो वह मोह है, स्वार्थ है, प्यार नहीं। इतना सुनकर प्रथम को जैसे कोई झटका लगा हो। उसका चेहरा बदल गया। वह शांत हो गया, लेकिन उसकी आंखों में अब साफ झलक रहा था कि उसने फैसला ले लिया है। उसने राध्या से कहा, तुमने मेरी आंखें खोल दी राध्या, अब मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है। अगले ही पल प्रथम गया और निहारिका से सारी बात की। उसने उसे बताया कि वह अपने मम्मी पापा को नहीं छोड़ सकता, उनका साथ नहीं छोड़ सकता। यह सुनते ही निहारिका गुस्से से कांप उठी। वह बोली, तुम हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते? हमने तुम्हारे लिए सब कुछ किया और तुम। उसकी आवाज कांपने लगी और वह आंखों में आंसू लिए वहां से चली गई। जाते जाते सिर्फ एक बात कह गई, अब मुझसे दोबारा कभी मत मिलना। प्रथम वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखें भरी थीं, लेकिन दिल हल्का था। उसे अब अफसोस नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि उसने सही रास्ता चुना है। उसी शाम उसने राध्या को कॉल किया और कहा, राध्या, तुम्हारी वजह से मैं अपने इतने अच्छे परिवार को खोने से बच गया। तुम्हारे शब्दों ने मुझे सही फैसला लेने में मदद की। मैं तुम्हें दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। राध्या ने मुस्कुराकर कहा, प्रथम सर, जब आप सच का साथ देते हैं तो उसका फल भी अच्छा ही होता है। राध्या को मिलने के लिए प्रथम बाहर गया और जब दोनों आमने सामने हुए तो प्रथम ने बिना एक शब्द बोले राध्या को गले लगा लिया। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन मुस्कान गहरी थी। राध्या, तुम्हारे बिना मैं ये कभी नहीं कर पाता। सच बताऊं, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी सारी उलझने सुलझने लगी हैं। अब तो मैं पापा की डांट से भी बच जाता हूं, तुम्हारे प्रवचनों की वजह से।
इधर मित्तल परिवार में एक नई लहर दौड़ने लगी। रजनी को अब यकीन हो चला था